हेलो गाइस, क्या आप अपने आप को कंप्यूटर एक्सपर्ट कहते हैं या कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं या आप स्टूडेंट हैं और कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन हासिल करना आपको अच्छा लगता है तो आपको कंप्यूटर की ट्रिक्स मालूम होना बहुत ही जरूरी है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कंप्यूटर की 4 ट्रिक्स जिसका जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। वो कौन सी 4 ट्रिक्स हैं, आइए उसको देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम और आप देख रहे हैं ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रिक नंबर 1 है हम विंडोज यूजर पासवर्ड शॉर्ट तरीके से किस तरह चेंज कर सकते हैं। देखें, अगर मैं नॉर्मली आपको बताऊं, अगर हमें अपनी विंडोज का पासवर्ड चेंज करना होता है तो हम स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करते हैं। यहां से हम सेटिंग्स पे जाते हैं। सेटिंग्स पे जाने के बाद आप यहां पर अकाउंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और अकाउंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप क्लिक करते हैं साइन इन ऑप्शन। यहाँ आपके पास ये पासवर्ड का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपने क्लिक किया। अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप सबसे पहले अपना करंट पासवर्ड देते हैं जो आपने पहले से अपने कंप्यूटर में लगाया हुआ है। वो पासवर्ड आप यहाँ टाइप करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ आप न्यू पासवर्ड एंटर कर देते हैं तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाता है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपको प्रीवियस पासवर्ड एंटर ना करना पड़े, डायरेक्ट आप न्यू पासवर्ड एंटर करें और आपकी विंडोज का पासवर्ड चेंज हो जाए, तो इसके लिए आपको करना होगा सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करने के बाद आप टाइप करेंगे cmd और यहाँ पे आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। यहाँ राइट क्लिक करना है एंड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कर देना है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद आपने यहाँ टाइप करना है नेट यूजर की कमांड जब आप इंटर करेंगे तो आपके विंडोज में जितने भी यूजर्स क्रिएट हुए होंगे, बने हुए होंगे, वो आपको यूजर्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब हमें एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना है तो हम यहाँ पे अगेन कमांड लिखेंगे नेट यूजर स्पेस अकाउंट नेम एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटर का हमने पासवर्ड चेंज करना है तो मैंने यहाँ पे अकाउंट नेम लिखा है एडमिनिस्ट्रेटर और इसके बाद न्यू पासवर्ड एंटर कर देंगे। आप क्या पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको प्रीवियस पासवर्ड बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एंटर करेंगे तो ये देखें लिखा हुआ आ जाएगा दी कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपकी विंडोज का पासवर्ड चेंज हो चुका है विदाउट प्रीवियस पासवर्ड एंटर किए हुए। तो अगर आप अपने दोस्त के सामने इस तरीके से अपने विंडोज यूजर पासवर्ड को चेंज करते हैं तो आपका दोस्त खुद कहेगा कि हाँ भाई इसको कि आप कंप्यूटर के एक्सपर्ट हैं, आपको कंप्यूटर के बारे में बहुत सी जानकारी हासिल है। ट्रिक नंबर 2, हम ये चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर में जो भी डेटा है, हमारे कंप्यूटर की जो भी फाइल्स फोल्डर्स हैं, वो अदर यूजर्स उस पर काम ना कर सकें। अगर वो डेटा अपने पास कॉपी भी कर लें तो उस डेटा को वो व्यू ना कर सके, उस डेटा को वो यूज ना कर सके, यानी कि शॉर्ट अगर मैं अल्फाज में आपको समझाऊं, वो उस डेटा की उनको परमिशन ना हो। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने फोल्डर पे आना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर प्रॉपर्टीज पर आपने क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन होगा एडवांस, इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहां से आपने अपनी उस फाइल और फोल्डर को इनक्रिप्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इनक्रिप्ट कंटेंट टू सिक्योर डेटा, ओके कर देंगे, अप्लाई, ओके। अगर हमारे इस डेटा को कोई भी अदर यूजर अपनी यूएसबी में कॉपी कर लेता है, किसी दूसरे कंप्यूटर पे ले जाता है या किसी दूसरे अकाउंट पे उसको एक्सेस करने की कोशिश करता है तो वहां पर उस यूजर के पास मैसेज आएगा कि आपको इस डेटा को एक्सेस करने की परमिशन नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को, फाइल्स या फोल्डर्स को सिक्योर कर सकते हैं। ओके कर दें तो अब ये देखें ये फाइल पे आपके पास लॉक बना हुआ आ गया। अब ये फोल्डर या फाइल्स की कोई भी अगर यूजर अपने पास कॉपी करके लेके जाएगा तो उसको एक्सेस नहीं कर सकेगा। नंबर 3, इंटरनेट स्पीड स्लो है। पीछे कंपनी से इंटरनेट बिल्कुल ओके आ रहा है लेकिन हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट स्लो चल रहा है। तो इसके लिए आपने करना है स्टार्ट मेन्यू पे जाना है, यहाँ पे आपने शिफ्ट के साथ परसेंटेज को टाइप करना है, 5 की को प्रेस करेंगे तो परसेंटेज का साइन आ जाएगा। यहाँ पे आपने लिखना है TEMP एंड शिफ्ट के साथ परसेंटेज को क्लोज कर देना है। एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, इनको आपने कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लेना है सबको। इसके बाद यहाँ से डिलीट कर देना है तो आपके इंटरनेट की स्पीड ओके हो जाएगी। क्योंकि बाज़ मरतबा आपके इंटरनेट की स्पीड अगर पीछे कंपनी से सही आ रही है तो यहाँ पे टेम्परेरी फाइल्स बहुत ज्यादा हो जाती है, उसकी वजह से भी आपका इंटरनेट स्लो चलता है। जैसे आप यहाँ से हिस्ट्री को क्लियर करवाएंगे तो
आपकी इंटरनेट की स्पीड बिल्कुल ओके हो जाएगी। ट्रिक नंबर 4, हम ये चाहते हैं कि किसी भी वेबसाइट का आईपी एड्रेस मालूम कर सकें। आईपी एड्रेस क्यों मालूम करते हैं? अगर हमें किसी कंप्यूटर पर वेबसाइट को ब्लॉक करना है तो उसके लिए हमें उस वेबसाइट का नेम या उसकी आईपी पता होगी तो हम उस वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं। तो अगर आप आईपी से ब्लॉक करना चाहते हैं तो अब हम कैसे आईपी मालूम करें? जैसे आपको facebook.com वेबसाइट की आईपी मालूम करनी है तो इसके लिए आपने स्टार्ट पे जाना है, cmd एंड इंटर। यहाँ पे आपने लिखना है ping स्पेस -t और यहाँ पे आपने लिख देना है www.facebook.com। जिस वेबसाइट का भी आईपी एड्रेस आपने मालूम करना है। तो ये देखें, ये आपके पास फेसबुक का आईपी एड्रेस फाइंड हो चुका है। आपको गूगल का करना है, यूट्यूब का करना है तो आप इसी तरीके से वेबसाइट का आईपी एड्रेस मालूम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये 4 ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की ट्रिक्स आपके सामने मैं लाता रहूं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो पे। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, पहली मर्तबा आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।